नीट, जेडब्ल्यू एंड यूपीएससी आर अराउंड द कॉर्नर। और पता है यहाँ पे दो गुट बन जाते हैं, एक कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक, भाई करना है यही सब कुछ है, ऑप्टिमिस्टिक भी क्या, रेदर देन फोर्स करना ऑप्टिमिज्म, यही सब कुछ है, इसके बिना जीवन में कुछ नहीं है, तुम्हारे कोचेस, तुम्हारे मेंटर्स, मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले। और दूसरी तरफ एक अपने आप में एक पेसिमिस्ट अप्रोच बन जाती है कि वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, आई विल मेक माई ओन स्टफ एंड वॉट नॉट। मैं उस सेम साइकिल से गया हुआ हूँ फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इवन ड्रॉप भी किया जेडब्ल्यू के लिए एंड ऑल दैट, एंड आई हैव सीन एंड राइट नाउ आई एम डूइंग प्रेटी ग्रेट इन माई लाइफ। सो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए। हाउ नीट, यूपीएससी, जेडब्ल्यू, ऑल दीज थिंग्स विल चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। येस, ये तुम्हारी ज़िंदगी इंप्रूव करेंगे। यहाँ मैंने क्लियर करने की बात भी नहीं करी, जस्ट बाय मेयरली इन दीज एग्जाम्स यू विल चेंज अ लॉट। कैसे? पहली बात तो ये चीज़ समझो, जंग तो होगी, ये पहले लाइफ का अंदाज़ा रखो, दिस इज़ रियलिटी। जंग तो होगी, हाँ आज नहीं होगी, जंग कभी भी टाली नहीं जा सकती, बस वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए आगे बढ़ जाती है। और जो तुम्हें आज तुम्हारा फ़ायदा लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, तो तुम्हारे आज के फ़ायदे के लिए बस वो जंग आगे बढ़ रही है। और वो मैंने देखा, मेरे केस में एग्जैक्टली सेम हुआ। आई वॉज सेल्फ सेबोटेजर ऑल माई 12th, उसके बाद भी कई सालों तक गेमिंग एडिक्शन कम्प्लीटली प्रॉपर, वॉचिंग एडल्ट वीडियोज़, वेस्टिंग माई लाइफ बेसिकली। जीवन वॉज कम्प्लीटली गोइंग डाउन द ड्रेन। आग लग रही है जीवन में, बस आराम करें, टू द पॉइंट आई एक्चुअली रीच्ड हेल एंड वेयर आई वांटेड टू जस्ट नॉट लिव। जंग कभी टाली नहीं जा सकती, वो बस तुम्हारे फ़ायदे के लिए आगे बढ़ जाती है। और इसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं है बाय द वे, क्योंकि जब वो आगे बढ़ चुकी है तो तुम कमज़ोर हो चुके हो। आज अगर तुम इस जर्नी में हो, ट्राई टू डू जस्टिस विद दिस। तुमने अब तक पढ़ा, नहीं पढ़ा, बाकी समय कैसे गया, लास्ट 90 डेज और आई डोंट नो 70 जितने भी तुम्हारे दिन बचे हैं, क्या अब से कर सकते हो? बिकॉज दिस विल लिटरली डिसाइड योर फ्यूचर। इवन इफ़ यू नॉट क्लियर द एग्जाम, इवन इफ़ यू क्लियर द एग्जाम, दोनों सेंस में क्लियर करते हो, बहुत ग्रेट यार। आई एम समवन जिसने अटैम्प्ट दिए, उसके बाद नहीं हुआ, देन इवन आई नो मैं भी अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तुम रुक जाओगे, बट चूंकि तुम बढ़िया कर ही सकते हो, इन टॉप इंस्टीट्यूट्स के एडवांटेज हैं। वाई यू आर गोइंग अगेंस्ट योर सेल्फ? क्योंकि सुनो, जंग तो होगी एंड दीज एग्जाम्स आर सो मच एनालॉगस टू लाइफ। लाइफ भी क्या है एग्जैक्टली? ये एक एग्जाम्स का बहुत बड़ा वर्जन लाइफ है, उसका एक सब पार्टी एग्जाम है, बट एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ को मिमिक करते हैं ये एग्जाम्स। कैसे? इधर तुम्हें सक्सेस पानी है लाइफ में, तुम्हें एग्जाम्स में ही पानी है, गेटिंग इट। इधर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हारी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस है, कभी रिलेशनशिप आ जाएगा, कभी टॉक्सिसिटी आ जाएगी, तुम्हें एग्जाम के लिए क्लैरिटी चाहिए, यू विल नीड अ स्ट्रैटेजी। सेम फॉर लाइफ, तुम्हें एक अच्छा पार्टनर चूज करना है, यू विल नीड क्लैरिटी। तुम्हें अपने आप को ढंग से रखना है, अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंसेस, हर चीज़ के लिए तुम्हें स्ट्रैटेजीज चाहिए, तुम्हें नॉलेज चाहिए। एंड सेम फॉर दीज एग्जाम्स, एंड द रिजल्ट इज अनसर्टेन, इट्स ऑलमोस्ट स्क्यूड अगेंस्ट यू। ये गेम रिग्ड है, तुम्हें खेलने के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही जर्नी में, लाइफ में अगर आज काम शुरू करोगे, आई स्टैब्लिश माई ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, आई एम अ म्यूजिक फ्रीलांसर, आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, सो फार 100+ लाइफ चेंज, इवन ऑन इंटरेक्शन कॉल्स और फ्री वीडियोस से भी इतनी सारी लाइफ चेंज। इट वॉज नेवर इंसेंटिवाइज्ड सिंस द स्टार्ट। आज मुझे 1 साल हो चुका है, आई डोंट इवन रिमेंबर, लाइक 1.5 साल हो चुका है करते हुए इस चीज़ को। सिमिलरली इन एग्जाम्स में और लाइफ में, द मोर लॉन्गर यू स्टे इन द गेम विथ इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी, द मोर चांसेस ऑफ विनिंग, बट सर्टेन नहीं है। इवन इफ यू डू एवरीथिंग यू माइट फेल। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े किंगडम जो पहले हुआ करते थे, उन्होंने बहुत फेमसली कहा है कि यार हमने हर चीज़ का प्लान बनाया था, बट इसका प्लान नहीं बनाया था कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हम मारे जाएंगे जंग में तबीयत खराबी से। सो थिंग्स लाइक दिस हैपन, एंट्रोपी इज़ कमिंग टू कैच यू। सेम एग्जाम्स में, और फिर भी दोनों में तुम्हें एक फेथ रखनी है। फेथ ऐसी रखनी है कि यार, फेथ तो कोर है ना कि मैं कर लूँगा, होप तो कोर है ना कि मेरा हो जाएगा, गेटिंग इट। तो ये तुम्हारे एग्जैक्टली लाइफ को मिमिक करता है। एंड इफ़ यू कैन नेल इन दीज एग्जाम्स, नेल से मेरा क्या मतलब है? जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस। यू कैन नेवर गारंटी विनिंग इन दीज, बट यू कैन गारंटी बिकमिंग द पर्सन जो जीत जाए। सिमिलरली इन लाइफ, तो जंग को कभी टाला नहीं जा सकता। यही चीज़ तुम्हारे सेम लाइफ में होगी। मैंने जेडब्ल्यू के टाइम में ड्रॉप कर लिया, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे, वॉट नॉट, एंड आई नेवर हैड मेंटर्स टू टीच मी समथिंग लाइक दिस। दीज एग्जाम्स कैन चेंज योर लाइफ इन बोथ मैनर। विल यू डू जस्टिस? अभी पूरे साल नहीं तैयारी करी तो जाकर अब से करो, बिकॉज लिटरली दिस इज़ यू जो आगे जाएगा। तुम अगर आज इस चीज़ से काम चोरी कर रहे हो, तुम आगे भी करते रहोगे। अगर आज तुम्हें इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। टू द पॉइंट यू सीक। और 8 साल बाद मैंने जब क्लैरिटी सीख करना शुरू किया जगह जगह से, थैंकफुली आई हैड ऑनलाइन बिजनेस टू हैड टाइम टू रीड बुक्स, टू गो टू मेंटर्स, टू जस्ट थिंक अबाउट लाइफ। बहुत ज़्यादा सोचा, सबके पास वो टाइम नहीं है, बट ज़रूरत तुम्हें पढ़ने वाली है, बिकॉज दीज आर एग्जैक्टली एनालॉगस टू लाइफ। इंटेलिजेंस रखनी है, ये भी नहीं कह रहा कि जस्ट लॉन्ग टर्म टिके रहो। अगर तुम्हें पता लग रहा है कि यार ठीक है, मे बी इट्स नॉट माई थिंग,
देन गो डू समथिंग एल्स, बट डू। दिमाग में रह के तुम सिर्फ ओवरथिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। आई रिमेंबर बैक इन दोज डेज जब मैंने ड्रॉप किया था, मैं कंप्लीटली प्रेप छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी इशूज़। एंग्जाइटी अटैक्स आने लग गए थे, पैनिक अटैक्स लिटरली। मैं अपने 3 से 4 महीने मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं कोर्स कौन सा करूँगा। मैं BA हिस्ट्री DU से करूँगा या कंप्यूटर साइंस में BSc करूँगा। बीटेक मैं करना नहीं चाहता था बिकॉज अगेन फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते थे और आई वॉज जस्ट मेस्ड अप, मुझे नहीं करना था उसकी तैयारी। बहुत सारा टाइम गया। बेहतर क्या रहता कि यार मैं प्रेप में हूँ, अपने धर्म के साथ जस्टिस करूँ, बिकॉज छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आज तुमने ये आदत डाल ली ना छोड़ने की, तुम लाइफ में जो करोगे छोड़ते चले जाओगे एंड यू विल फियर। और वही मेरे साथ हुआ बाय द वे। सेम हैपेंड इन रैप, सेम हैपेंड इन एवरीथिंग, टू द पॉइंट आई एक्चुअली वर्कड ऑन दिस। और मैंने म्यूजिक नहीं छोड़ा, मैंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस नहीं छोड़ा डिस्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू सो मैनी लॉसेज। दिस जर्नी विल चेंज यू, बट डू जस्टिस विथ योर सेल्फ एंड दिस जर्नी, बिकॉज एग्जैक्टली एनालॉगस है लाइफ के। लाइफ इसका बहुत बड़ा वर्जन है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होंगे, यहाँ तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस, ये 4 कोर है एंड 5वां एक हॉबी भी लगा लो। दीज आर द कोर, बट एग्जैक्टली सेम है, उसके भी नियम है। अगर तुम सही से अप्रोच नहीं करोगे रिलेशनशिप को, यू विल बी कुक्ड। तो यू लर्न दैट वे टू ऑपरेट इन रियलिटी वाया दीज एग्जाम्स। तो जस्टिस करो। और अगर तुम डिसाइड कर चुके हो दिस इज नॉट माई थिंग, देन डू समथिंग एल्स, स्टिल डू जस्टिस विथ योर सेल्फ। क्योंकि तुम लाइफ में भी आगे डिसाइड करोगे ओके मे बी दिस इज नॉट द पार्टनर दैट आई वॉन्ट, तो क्या बैठे रहोगे? नो, यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ मोर, यू विल गो सीक आउट अदर पार्टनर्स। मे बी यू फिगर आउट कि ये करियर मेरे लिए नहीं है, तो तुम उसको चेंज करोगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे करियर चेंज करे हैं। बैठे रहना कोई ऑप्शन नहीं है। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ दीज एग्जाम्स चेंज योर लाइफ। और ये जंग तो होगी ही, या तो इस जंग को आज कर लो, JEE में अपने माइंड के अगेंस्ट जाओ, नीट में अपने माइंड के अगेंस्ट जाओ एंड गो एंड स्टडी। नो मैटर इफ योर माइंड इज सेइंग एंग्शियस है, ये है वो है, बिकॉज ये एंग्जाइटी कल भी आएगी। आज तो तुम्हारा वो धर्म है जो सारे लोग कर रहे हैं। स्टिल इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस, और मुझे हुआ था, काश मेरे को ये समझदारी तब होती। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट हार्ड। सी क्लैरिटी ऑन योर इशूज़। कितने सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस लगा भी नहीं पाते थे, जिनको डर लगता था क्वेश्चन से, आज दे आर स्टडिंग 10 आवर्स एवरी डे इंटरेक्शन कॉल्स के बाद। हाउ? सीकिंग क्लैरिटी। मैंने वो समय जिया है और वो समय 8 साल तक जिया है। इट डोंट जस्ट यूं ही ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे पास बीटेक वाले लोग आते हैं, जॉब वाले लोग भी आए हैं कॉल्स पे, एंड इनफैक्ट जो 35 ईयर्स तक के हैं वो भी आए हैं। कैसे? बिकॉज एक प्रोलॉन्ग्ड समय तक आप जीते हैं उस फेज़ को, वो निकल नहीं सकता आपके थ्रू, और वही निकाल सकता है जो जिसने वो रास्ता तय किया हुआ है। बट आज समझो कि गर्ल बॉय हुएवर इज़ वॉचिंग, जंग तो होगी। आज कर लो तो आगे बच जाओगे, नहीं तो आगे होगी। यू कैन जस्ट पोस्टपोन इट, कीप पोस्टपोनिंग इट। जल्दी तुम हेल में आ जाओगे। और सच बता रहा हूँ, हेल के बाद ना तुम जंग लड़ने के काबिल नहीं रहते। साल के साल चले जाते हैं, योर फिजियोलॉजी विल डिग्रेड। आई रिमेंबर यार, मेरे कॉन्स्टेंटली D3 और B12 लेवल्स कम थे, कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई था, नींद की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। उस समय कैसे जंग लड़ोगे? इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एनर्जाइज्ड, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर जस्ट एंक्शियस, कैसे लड़ोगे जंग? फिर तो तुम्हारी जंग यही हो जाएगी कि मुझे डिप्रेशन से बचना है, और मेरे लिए हो गई। दैट इज़ वाई आई से कि एक समय की कॉस्ट है भाई, जो आज मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता क्लियरली। क्योंकि बाद में जब मैं उस हेल फेज से बाहर आ रहा था, तब उस हेल से निकलना वॉज द मेन जंग। तो जंग तो तुम्हें लड़नी ही है। या तो काम की जंग लड़ लो, या तबीयत खराब कराओ पहले और फिर जंग लड़ना कि तबीयत को सही करना है। योर चॉइस। आई मेड द सेकंड वन एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट। इट्स नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। येस, आई गेन क्लैरिटी इन द प्रोसेस एंड आई टीच पीपल दैट एंड आई गिव क्लैरिटी टू अदर पीपल एज वेल। बट किस लिए? ताकि समय बचाओ भाई। पैसा आ जाएगा, समय वापस नहीं आने वाला। योर मेंटल हेल्थ विल नॉट बी द सेम लाइक दिस। आज अगर तुम फंसे पड़े हो, स्टार्ट सीइंग नीट, UPSC एंड JEE एज योर फ्रेंड्स। क्योंकि लाइफ भी यही है, लाइफ कोई बहुत अलग नहीं है इनसे। तुम अगर सोच रहे हो ना कि तुम्हें सिर्फ खुशी मिलेगी, थोड़े बड़े हो जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। नेचर तुम्हारा इमीडिएट दुश्मन है ऑलमोस्ट। पुरुष और प्रकृति तुम्हारी दुश्मन है। इफ़ यू डोंट इवॉल्व विथ टाइम, यू आर कुक्ड। सेम इन दीज एग्जाम्स। जंग लड़ लो ना आज खुद से जंग लड़ लो, बिकॉज ये कहीं नहीं जाने वाली। साल के साल ऐसी चले जाएंगी, आंखें खोलो। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज कि तुम्हारे साल के साल बीत रहे हैं और तुम वहीं पर हो। क्योंकि मुझे ये नहीं होता था। मैं हर हफ्ते बाद एक नया प्लान बना रहा हूँ। शंख चेंज होंगे, कूल। प्लान फेल हो रहा है, मैं गिल्ट में अगले 10 दिन बिता रहा हूँ, फिर एक नया प्लान बना रहा हूँ, फिर सेम साइकिल चल रहा है 8 ईयर्स तक। कैन यू बिलीव हाउ इज दिस पॉसिबल? बट ये हुआ है। दैट इज आई एम एक्सप्लिसिटली टेलिंग यू, अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है देन चेंज। तुम्हें ये दिखना चाहिए। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। कैन यू सी दिस? यू आर नॉट एबल टू चेंज। और चेंज कैसे होगा? बाय सीकिंग सम क्लैरिटी ऑन योर इशूज़। इस चैनल पे फ्री वीडियोस जाकर देख लो, इवन दे कैन चेंज योर लाइफ। अगर बिल्कुल कट शॉर्ट वे चाहते हो देन कम ऑन द इंटरेक्शन कॉल, सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, नीचे लिंक अटैच्ड है। बट आज इस बात को समझो, ये जंग तो होगी, जंग नहीं टाली जा सकती।
और ये नहीं कह रहा नीट एंड जेडब्ल्यू इज़ एवरीथिंग, ऑब्वियसली मैंने खुद नहीं किया, बट आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। कैसे? क्योंकि वो जंग मैंने बाद में लड़ी। बट अगर आज तुम उस धर्म में हो, वाई यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद दैट? आज मैं अपने इस धर्म के साथ जस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जंग टाली नहीं जा सकती, सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए, सो कॉल्ड प्लेजर के लिए आगे बढ़ जाती है। मेरे प्लेजर के लिए उस समय तो मैंने आगे बढ़ा दी, बट आगे आई और कंपाउंड होके आएगी। सो सेम विल हैपन इन योर केस। स्टार्ट सीइंग देम एज योर फ्रेंड्स। अभी तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई नहीं हुई, कैसा चल रहा है तैयारी, ये है वह कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वी आर गोइंग टू नेल आवर नेक्स्ट 60 to 70 days, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आ रहा, बिकॉज ये जंग तुम्हें एक दिन लड़नी पड़ेगी। वाई यू आर डूइंग दिस टू योर सेल्फ? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चेंज करो अपनी लाइफ। एंड इफ़ यू आर स्टिल स्टक इन इशूज़, स्पेशली सेल्फ सेबोटेज, पता ही नहीं है जीवन कहाँ जा रहा है, नो विजन, तुम इनफैक्ट तुमने अब नीट और जेडब्ल्यू के सपने भी छोड़ चुके हैं, तुम कॉलेज में हो और तुम्हारी लाइफ जस्ट तबाह हो रही है, आग लग रहा है जीवन में, आओ, come on the interaction calls, let's change your life. I've seen that happen hundreds of times. Can't emphasize more. तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई, तुम्हारी गलती नहीं है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट, बिकॉज जंग टाली नहीं जा सकती, एंड द फोर्स ऑफ एंट्रोपी इज कमिंग टू कैच यू. सी यू ऑन द कॉल.